हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार का कंपैरिजन द वन अबव ऑल से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें द वन अबव ऑल के ओरिजिन की, तो द वन अबव ऑल हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखे थे डॉक्टर स्ट्रेंज के इशू नंबर 13 में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं इटर्निटी से और उससे पूछते हैं कि क्या तुम गॉड हो। तब इटर्निटी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं बस एक वर्जन हूँ खुद का, जो कि सिर्फ इसी यूनिवर्स और रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और बाकी मल्टीवर्स में उसके जैसे दूसरे इटर्निटी भी है, मगर गॉड सिर्फ एक है और वो सभी रियलिटीज़ पर राज करता है। पर इस कॉमिक्स में द वन अबव ऑल का नाम नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ गॉड कह के ही रिफ़र किया गया। इसके बाद आई 1990s की द इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स, जहां लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने एडम वॉरलॉक का ट्रायल चल रहा था और तब लिविंग ट्राइब्यूनल एडम वॉरलॉक और वहाँ खड़े सभी कॉस्मिक बींग्स को बताता है कि हम सबसे भी पावरफुल कोई है जिसने हम सबको और इस मल्टीवर्स को बनाया है और वो सभी रियलिटीज़ पर राज करता है और उसका नाम है द वन अबव ऑल। और इसी कॉमिक्स के बाद से मार्वल के गॉड को द वन अबव ऑल कहा जाने लगा। तो अब अगर बात करें लूसीफर के ओरिजिन की, तो लूसीफर को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे उसका असली नाम सैमल, फॉलिंग एंजल, रूलर ऑफ हेल, द डेविल और सैटर्न। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड मिस्टर प्रेजेंस इस यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे और इसलिए पहले उन्होंने दो बींग्स बनाए जो कि थे माइकल और सैमल। पर जब सैमल बड़ा हुआ तब उसे लगने लगा कि इस दुनिया में गॉड नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबको वही करना पड़ता है जो कि गॉड चाहते हैं और इसलिए सैमल एक दिन गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है, यानी गॉड का विरोध करता है। और जब ये बात गॉड को पता चलती है तब गॉड सैमल को 10 बिलियन ईयर्स के लिए हेवन से बैनिश कर देते हैं और उसे हेल पे रूल करने के लिए भेज दिया जाता है। और इन सब इवेंट्स के बाद सैमल बन जाता है लूसीफर। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें लूसीफर के पावर्स की, तो लूसीफर डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में नंबर 2 पर आता है। साथ ही लूसीफर के सभी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, हीलिंग पावर, टेलीपोर्टेशन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टाइम ट्रैवल, वेदर कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, एलिमेंट कंट्रोल, हीट जनरेशन, इल्यूजन क्रिएशन और गॉड लाइक स्टेमिना। लूसीफर अपने पावर से लाइफ, डेथ, ड्रीम्स, हेल फायर, मेमोरी, मॉलिक्यूल्स, सोल्स, वॉइड, डार्क फोर्स, विल पावर और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही लूसीफर हेल से रिलेटेड सभी पावर्स को भी समन कर सकता है। लूसीफर अपने पावर से गैलेक्सीज और मल्टीवर्स को भी क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही लूसीफर डिवाइन मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है। लूसीफर अपने पावर से रियलिटी और मैजिक को भी मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही लूसीफर के पास है विल ऑफ गॉड और ये एक ऐसी पावर है जिससे लूसीफर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही लूसीफर के पास है लाइट ब्रिंगर पावर, जिससे लूसीफर किसी भी एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो एंटिटी कॉस्मिक ही क्यों ना हो। लूसीफर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स भी उसे नहीं हरा सकते, सिवाय मिस्टर प्रेजेंस, द ग्रेट इवल बीस्ट और ओवर मॉनिटर के। और इन सब पावर से बढ़कर लूसीफर ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें द वन अबव ऑल के पावर्स की, तो द वन अबव ऑल के सभी पावर्स अनलिमिटेड है, जैसे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, स्पीड, इनविजिबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, टाइम ट्रैवल, डायमेंशनल ट्रैवल और डायमेंशनल मैनिपुलेशन। द वन अबव ऑल अपने साइज़ और अपने शेप को अपने मन मुताबिक बढ़ा या घटा भी सकते हैं। किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलन को स्ट्रेंथ या पावर्स दे सकते हैं और लाइफ एनर्जीज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ ही द वन अबव ऑल यूनिवर्स को 100 बार ख़त्म करके उसे फिर से क्रिएट कर सकते हैं। वो चीज़ें तोड़ सकते हैं और उसे फिर से बना सकते हैं और द वन अबव ऑल वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि उनके मन में हो। द वन अबव ऑल इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने पावर से डायमेंशनल लेवल पे रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं और डिवाइन मैजिक को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ ही द वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स की उस पोजीशन पे है जहाँ से मार्वल के बाकी कॉस्मिक कैरेक्टर्स छोटे बच्चों की तरह लगते हैं, जैसे बियॉन्डर,
इन्फिनिटी, इटर्निटी और द लिविंग ट्राइब्यूनल। और अगर कभी ये सभी कॉस्मिक एंटिटीज़ एक भी हो गए फिर भी वो द वन अबव ऑल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। द वन अबव ऑल अपने पावर से मरे हुओं को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक बार बीटा रेबिल को फिर से ज़िंदा कर दिया था। इसके अलावा द वन अबव ऑल लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को भी इमॉर्टल यानी अमर भी बना सकते हैं। और इन सभी पावर से बढ़कर द वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और द वन अबव ऑल ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पावर्स का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स ने कॉमिक्स में ऐसे ऐसे पावर्स दिखाए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या द वन अबव ऑल के साथ है, क्योंकि द वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स और मार्वल मल्टीवर्स के एक ट्रू और ओमनीपोटेंट गॉड है और जिनके पावर्स मैच होते हैं डीसी के द प्रेजेंस से। पर कॉमिक्स में एक बार लूसीफर ने द प्रेजेंस को मारने की कोशिश की है पर वो उन्हें मार नहीं पाया था। तो अगर लूसीफर द प्रेजेंस को हरा नहीं पाया तो वो द वन अबव ऑल को भी हरा नहीं पाएगा। और यही हमें पता चलता है सुपर हीरो डाटाबेस से, जिसके अकॉर्डिंग द वन अबव ऑल के पावर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए मेरा वोट या द वन अबव ऑल के साथ है। तो अब आप बताइए हमें नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।